औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सायहा वहुव मोमिनुन फ़उलाइका कान सायुहुम मशकूरा कुल्लुन नमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिका वमा काना अताओ रब्बिका महजूरा। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर एक दफ़ा हमद का नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह दे विच हदिया दरूद सलाम पेश करो। बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वमन अरादल आखिरता वसअलहा सायहा वहुव मोमिनुन फ़उलाइका कान सायुहुम मशकूरा। कि जो शख्स तलबगार है आखरत दा और कोशिश करदा उसके वास्ते पूरी तरह इस हालत दे विच कि वो मोमिन भी होवे फ़उलाइका ए खुश नसीब ने काना सायुहुम कि जिन्हां दी कोशिश नूं कबूल किया गया है और जिन्हां दी कोशिश मकबूल हुंदी है उसनूं अल्लाह पाक पजीराई देंदा है, उसनूं कबूल फरमांदा है। एक जहान जिसके अंदर असी मौजूद हाँ ना, ये जहान ज़ाहिर दा जहान है। असी हर चीज़ का इत्थे अपनियां अखां दे नाल मुशाहदा करने आ, वेखने आ, उसनूं परखने आ, उसनूं हर शय की शक्लो सूरत नूं पहचानने आ और इस जहान दे विच जिन्हां चीज़ां दा ताल्लुक है जिस्म दे नाल उनदे वास्ते भी कोशिश करने आ और जिस चीज़ का ताल्लुक इंसान दे रूह दे नाल है, दिल दे नाल है, अल्लाह दी ज़ात पाक ने जिसनूं वो मुहब्बत नसीब फरमाई है उसकी कोशिश अपने उस जहान नूं सवारन दे वास्ते है कि जिहड़ी समझ अकल विच नहीं आ सकती, अखां तो वो गैब है, लेकिन उन्हां दा यकीन कामिल है कि जिवें इस जहान का एक निज़ाम है इवें उस जहान का भी एक निज़ाम है, कबर का भी निज़ाम है, आखरत का भी निज़ाम है, जन्नत का भी एक निज़ाम है और उसकी हमेशा की रिहाइश गाह का भी एक निज़ाम है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आलम कसरत के जिस दे विच तैनूं मैं घल्लिया है, दो तरह दियाँ कोशिशां हैं कि एक इंसान का इरादा तो यह है कि जिहड़ा जहान मैनू नज़र नहीं आता पिया उस जहान नूं मैं अपनियां तमाम सलाहियतां नूं उस दे वास्ते सर्फ करा और उस दे सर्फ करन दे वास्ते कबूल करन दे वास्ते जिहड़ी पहली चीज़ है वो है ईमान।
अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसने इरादा किया आखरत का और उसके वास्ते उसने पूरी तरह कोशिश की कि वो जहान जड़ा मेरी नज़र तो गैब है, यूँ मैनू ना बिल गैब, अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि वो गैब उत्ते ईमान लिया वेख के नहीं, बल्कि वो की है गैब उत्ते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जेड़े कोल मेरे मौजूद ने और मैनू ज़ियारत करते ने, मेरी सुन्नत मेरे सामने, और वो लोग कि जिन्ना मैनू वेख्या नहीं फिर भी मेरे उत्ते उन्हां दा ईमान कामल और मुहब्बत है, वो बड़ी फजीलत वाले हैं कि वो यूँ मैनू ना बिलगाए बन वेखे नू उस उत्ते उन्हां दा ईमान है। तो फरमाया कि जिस इंसान ने वो ना जहान आखरत के जड़ा उसकी नज़र दे कोलों ओझल है उसके वास्ते कोशिश की थी, पूरी कोशिश इस हालत दे विच कि उसनू तौहीद और रिसालत और ख़त्म नबूवत दे उत्ते यकीन कामिल है, ईमान और तस्दीक है। फरमाया कि वो लोग कौन ने? फरमाया फ़ाउलाए का काना सायुहुम मशकूरा, वो लोग ने कि जिन्हां दी कोशिश जिहड़ी है वो मकबूल हो गई है, अल्लाह पाक ने उसनू कबूल फरमा लिया, उसनू कबूल ये जिक्र आ गया। अगे फरमाया कि फिर वो लोग कि जिन्होंने ईमान नसीब नहीं होया और उन्हें उस जहान जड़ा अखां दे कोलों गायब है उस दे वास्ते कोशिश नहीं की और उन्हां दी वो तगो दो हयात जड़ा कि उन्हें जिसम और ख्वाहिशात नफसानी दे वास्ते किया उसनू कबूल नहीं किया गया। तो अगे फरमाया कुल्लुन नमीदो हाव लाए कि वो भी इसे जहान में रहिंदे ने, आखरत के उत्ते यकीन करने वाले, तो जेड़े नहीं करते वो भी फरमाया कुल्लुन नमीदो हाव लाए, हर एक की असी इमदाद करने उन्हां दी भी जेड़े दुनिया दे तालिब ने, वाह हाव लाए में नताए रब्बे का, और उन्हां दी भी जेड़ी आखरत के तलबगार हैं उन्हां दी भी असी की करने हाँ। रिजक किसी का बंद नहीं, किसी का भी रिजक हर किसी नू उसकी तालिबे दुनिया की भी मदद करने और तालिबे आखरत की भी मदद करने। फरमाया क्यों? वह माँ काना अताओ रब्बे का महजूरा, फरमाया कि अपने रब दियाँ बख्शिशां और आप दे रब की बख्शिश के उत्ते किसी दी पाबंदी नहीं है, किसी के उत्ते भी तेरे रब की बख्शिश बंद नहीं भी इनू क्यों मिलता तैनू क्यों मिलता। फरमाया तालिबे दुनिया ने भी देना, तालिबे आखरत भी, ये नसीब कर ले कि तू किस चीज़ का तालिब बनना है। हर किसी की मदद होंदी है। और दूसरे मकाम ते अल्लाह की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया युरीदु हर्सल आखिरता कि जेड़ा इंसान इस जहान दे विच रह के आखरत की वाही करता है कि मेरा वो जहान बेहतर हो जाए, जेड़ा नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर कबर है, बरज़ख है, को 8 फुट जगह है या 7 या 6 जिमें जिमें किसी का वजूद है, और उस दे 4 चफेरे मिट्टी और उत्ते भी मिट्टी है, और कोई यारो मददगार उत्थे नहीं, जिंदगी मौजूद है, जिंदगी मौजूद है। तो फिर कोई वो सोच और फिक्र वो अमल कि जेड़ा उस जगह दे उत्ते उसकी मदद करे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो अमल जेड़ा कि मेरी रज़ा दे वास्ते तू कीता है वो तेरे जान तो पहले उस हनेर दे विच मौजूद होवेगा, उस जगह दे उत्ते। तो वो पूछेगा भी ये इतना हसीनो जमील शक्ल दे विच की चीज़ हकीकत मैं तेरा वो अमल आ जेड़ा तू खुदा दी रज़ा वास्ते कीता सी। वो तेरा अमल फराइज़ दे विचों भी हो सकता है, नवाफिल विचों भी हो सकता है, तेरे
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਹੀ ਪਛੇਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀ ਸੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੋਚਦਿਆਂ 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 ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰ ਆਮਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਦਾਣੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ 2 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਔਰ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। मौला रूह फरमाते ने कि वो 2 सावां दे विचों हयाते लम्मी हयाती पैदा हो जाएगी, उम्र दराज पैदा हो जाएगी, उम्र दराज पैदा हो जाएगी। तो दूसरे मकाम पे अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर मन काना जरीदुल हसल आखिराते कि जेड़ा तलबगार है आखरत दी वाही दा, तो असी अपने अपने फजलो करम दे नाल उस वाही नूं नज़िद लहू फी हरसे ही उसकी वाही नूं वधा देवांगे, उसकी वाही नूं असी तू इरादा कर, सफ़र दे वास्ते तैयारी कर, अल्लाह पाक दी बारगाह दे तरफ चलन दा इरादा कर ते कदम चुक। अल्लाह पाक ने फरमाया मन काना जरीदुल हसल आखिराते नज़िद लहू फी हरसे ही, असी उसकी वाही नूं मौला रूह फरमा देने कि 2 सावां दे उम्र दराज पैदा कर देगा, लम्मी हयाती 70 साल 80 साल 100 साल 2 साल का हिसाब खत्म। 2 सावां दे नाल 100 साल के उत्ते मुहीत हो जाएगा, 2 साल उहदे च लम्मी हयाती पैदा हो जाएगी। वमान काना जरीदो हसद दुनिया, और जेड़ा शख्स खाश मानदे सिर्फ दुनिया की वाहिदा, फरमाया नोती ही मिनहा असी उन्होंने उसका हिस्सा देवांगे। वमा लहू फिल आखिरात मिन नसीब, और उन्होंने वास्ते आखिरत कोई हिस्सा नहीं। उसने जो लेना है वो ले लिया है, और उस सफ़र के उत्ते उसने अपने कदम नूं सड़क ते चराया ही नहीं जिथे कामयाबी की मंजिल आंदी है। मौला रूम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच मुनाजात भी करते हैं और इसे मजमून का जोड़ा मकसूद है उसनों भी बयान करते हैं, उसनों भी गौर के नाल सुनो जी। फरमाया दीद दरगाह जे पुर दीद दरगाह फरमाते ने दीद दरगाहे जे पुर इनाम हा। जनाब फरमाते ने जिस वक्त तेनों अल्लाह की ज़ात पाक दे उत्ते तौहीद और रिसालत दे उत्ते यकीन कामिल होवेगा, और उस यकीन कामिल दे नाल तू सिराते मुस्तकीम इहदिन सिरातल मुस्तकीम दे वास्ते जेड़ा दुआ गो है हर वक्त इल्तिजा करना है, तो फरमाया कि वो फिर हिजाब नूं उठावेगा और तैनूं वो दरगाह नज़र आवेगी, वो दरगाह तैनूं नज़र आवे। कई बंदियां नूं अल्लाह दी ज़ात पाक दे उत्ते इतना तवक्कुल और यकीन कामिल हुंदा है कि हर बेसरो सामानी दे बावजूद वो मसरूर रहिंदे हैं।
और उन्हां दी यही आवाज़ हुंदी है कि अल्लाह दी ज़ात पाक ते फजल दे नाल अल्लाह पाक साढ़े वास्ते कोई असबाब मुहैया फरमा देवेगा। मौलाना रूम हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि अगर कमज़ोर हैं तो खुदा दी ज़ात पाक दे उत्ते तवक्कुल कर लै, तू कमज़ोर जिहड़ा ताकतवर बन जावेगा। इस तो वड्डी होर कोई ताकत नहीं कि तेरे दिल दा मुँह खुदा दी ज़ात दे नाल यकीन दा तस्दीक दा हो जावे। तो फरमाते ने अगर कमज़ोर हैं तो तवक्कुल खुदा दी ज़ात ते इख्तियार कर, हर बेसरो सामानी तेरे वास्ते सामान बन जावेगी। की बन जावेगी? हाँ, दीद दरगाहे जे पुर इनाम हा। उसने आख्या कि जिस वक्त तू चलेगा इस राह दे उत्ते ते तैनू एक दरगाह नज़र आवेगी जेड़े इनामात व इकराम दे नाल भरी होवेगी। मैं कुरान पाक की आयात करीमा तुहानू पढ़ के सुनाई। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान नू आखरत दी वाही दा शौक है वो इत्थे बैठिया वाही होनी है, अगा जाके नहीं होनी। अभी इस जिस्म तो अलावा कोई होर शायद इो ही सारा कुछ करता पिया है। फरमाया कि अगर मेरे आका ने फरमाया इन्नमल अमाल बिन्नियात कि हर अमल का दारो मदार उसकी नीयत दे उत्ते है। और दूसरे ते फरमाया दूसरी नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमल ही कि मोमिन की जी नीयत है उसके अमल के नालों भी बेहतर है। उसके अमल के नालों भी अगर वो कम नहीं भी कर सकिया तो जोड़ा उसका इरादा और नीयत है अल्लाह पाक उसनू भी कबूल फरमा लेंदा है कि गो तेनू असबाब मुहैया नहीं होए लेकिन तेरे जरा इखलास और मुहब्बत और नीयत है मेरी बारगाह च उसनू भी कबूल किया जाएगा। वो निज़ामी साहब फरमाते ने हर ज़र्रा ज़र्रा मंजिले जाना का था निशान, हर ज़र्रा ज़र्रा मंजिले जाना का था निशान, यूं ही तलाश करते ठिकाने चलेगा। लभद्या 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 आखे की होया कि तलाश और कोशिश के विच की होया कि मैं अपने मकाम उत्ते पहुँच गया। तो फरमाते ने दीद दरगाह जे पुर इनाम हा तैनू कि अल्लाह दी ज़ात पाक दे करम नवाजियां दा दरबार नज़र आवेगा, उस दे फजल दा दरबार नज़र आवेगा और उस दा ताल्लुक यकीन दे नाल है। फरमाते ने मसलन यकीन पैदा कराए मोमिन, यकीन पैदा कराए नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फगफूरी। माने कि वो फ़कर कि जिसके सामने बादशाह सिर झुका देंदे ने फरमाते ने यकीन की दौलत है। यकीन पैदा कराए नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फगफूरी। तो फरमाया कि अहले हाजत गुस्तरीदा दाम हा तू उस पाक दरवाजे देते वेखेगा कि हर तरफ तेनू मंगते नज़र आते ने, साइल नज़र आते ने, हर कोई सवाल करता नज़र आता है और हर सवाल का उसनू जवाब मिलता है। जी दम बदम लम्हा हर तरफ ज़रूरतमंद सन और उस दर तो अता और खिलत पाँदे पाए सन। आखिर हर किसी नू आखिर इनामो इकराम पे मिलता सी, उसनू खिलता नसीब होंदियां पईयां सन और उसनू हर शय आंदी पई। बंदा गौर करे ना जनाब तो ये जिहड़ा साह है साडे विच मौजूद है, अगर एक लहजे दे वास्ते ये जिहड़ा साह है इहदे च रुकावट आ जावे तो दुनिया की हर शय उस दे वास्ते नकारा नज़र आती है।
और उस वक्त उसनों कोई सवाल करे कि आ जेड़े तेरे सारी दौलत और दुनिया है, जो कुछ तेरे कोल मौजूद है, अगर ये तू देवें तो तेरी ज़िंदगी वापस लौट सकती है, तो यकीन जानो वो आखेगा कि मैं हर शय देन वास्ते तैयार है, पर मेरा साह दुरुस्त हो जाए। की हो जाए? तो जिस जिंदगी की कोशिश का ये नतीजा है कि अरबां करोड़ां खरबां जो कुछ भी है, उसकी कीमत सिर्फ एक साह होवे। तुसी उहदे ते गौर करो कि उसकी बेसुबाती की चीज़ है, की शय है उसकी हकीकत? फानी है ना। तो फानी शय की कोई कीमत है? कोई कीमत भी नहीं। और जिसनू अल्लाह की ज़ात पाक ने हर साह का शुक्र नसीब किया है, उसकी जिंदगी आराम दे विच सुकून दे विच है या बेसकूनी दे विच है? सुकून दे विच। हर लहजा उसनू आसाइश है, उसनू आराम है। मौलाना रूम फरमाते ने बहरे गिबरो मोमनो से बाउजिश्त, बहरे गिबरा बन जो बहिश्त फरमाया बहरे गिबरो मोमनो ज़ेबा ओ ज़िश्त। काफिर दे वास्ते भी, मोमिन दे वास्ते भी, बुरे दे वास्ते भी और चंगे दे वास्ते भी, बुरे दे वास्ते भी और चंगे दे वास्ते भी। फरमाते ने कि मैं उस दरबार को जिस वक्त तैनू अखी नज़र आवेगा, तैनू उत्थे वेखेगा कि उस मंगतियां दी साल काफिर भी उत्थे ही है, उसनू भी रिज़क अता किया जाता है और उस दे रिज़क नू इनकार ते कुफर दी वजह तो रोकया नहीं जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर दे विच जिस वक्त ऐन मुकाबले का वक़्त आ गया, तो पानी की जरूरत मुशरिकीन नू पई और साहबा इकराम ने बारिश का पानी टोयां दे विच ज़खीरा किया सी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हन पानी दे दो। तौहीद की समझ नहीं आ सकती जिन्ना चिर रिसालत के उत्ते यकीन कामिल ना हो। और रिसालत ते यकीन कामिल इस गल के उत्ते वाज़े दलील है कि इहो जिहा होर कोई नहीं हैगा, इहो जिहा होर कोई नहीं हैगा। सवा जिन्हों आते हैं कि अल्लाह की ज़ात पाक की रहमत जिमें जलवा गर है और वो जलवा गरी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अकदस की सूरत दे विच। तो फरमाया गया कि इन्हों पानी दे, इन्हों की दो? पानी दे दो। तो फरमाया कि हम चो खुर्शीदो मतर बल चूँ बहिश्त। फरमाते ने कि जिमें सूरज तलू करता तो हर शय रोशन हो जाती है, चाम चिठ नूं सिर्फ हनेरा हुंदा कि वो सूरज नूं मानदी ही नहीं है, या सूरज का तलू होया तो खुड नूं अड़ जाती। तो जेड़ा बंदा इनकार की खुड चो बाहर ही नहीं निकलता, उन्होंने सूरज की रोशनी का की पता है। और दूसरी हर शय रोशन हुंदी है, हर शय रोशन हुंदी है। तो फरमाते ने जिमें बारिश हुंदी है कि बारिश जिस जगह के उत्ते वसदी पई होवे उस जगह नूं कोई बंदा सुक्की रह जाती है, नहीं रह सकती। अपने जिमें से ने इत्थे अगर बारिश वसदी पई, ये तो वखरी गल है ना कि जिथे हुक्म होवे उत्थे ही उन्हें वसना, तो जिथे वो वसेगी उत्थे सुक्की शय कोई नहीं रह जानी, सुक्की शय कोई नहीं रह जाना। जी दीद कौमें दीद कौमें
बरखास्ता दीद कौम दर नज़र आ रास्ता एक कौम नज़र आई कि ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ खड़ी सी ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ दूसरी कितार नज़र आई खासा आमा असुले माता बमोर के ख़ास तो लैके आम तक सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह तो लैके चिमटी तक उत्थे नज़र आया उत्थे नज़र आया जिंदा गश्ता चूँ जहाज़ नफके सूर अखे जहान दुनिया जड़ा है वो उठ बैठा उनदे च जान पै गई जिमें सूर फूकण दे नाल मुर्दा जिंदा हो जाता। ये मौलाना रूम ने वो खड़े वाली हकायत का आखिरी एक उनवान का हिस्सा जड़ा मैं पढ़ना वा पिया तो बज़ाहिर तो बादशाह दे कोल गया ना घड़ा भर के, लेकिन यह है मुनाजात जी मैं अर्ज पे करना वा। तो फरमाते ने कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तो लैके चिमटी भी उत्थे बैठी नज़र मैनू आई। तो फरमाते ने अहले सूरत दर जवाहिर ताफ्ता अहले माना बाहरी माना याफ्ता कि अहले ज़ाहिर जड़े सन जड़े दुनिया के तालब सन खाशात के तालब सन उन्होंने मैं वेख्या कि वो मोती लेंदी जाते सन उतों लद के वो भी ले जाते सन। और अहले माना बाहरे माना याफ्ता और अहले बातन जड़े सी उन्होंने हकीकत का समुंदर नज़र आया। की नज़र आया उन्होंने हकीकत का समुंदर नज़र आया। आके बाहिम्मत च बाहिम्मत शुदा आखे जेड़े बेहिम्मत सन। ये बड़ी खूबसूरत जनाब ने फरमाया। जनाब फरमाते ने कि जिस वक्त इंसान दे दिल का रुझान ख्वाहिशात की तरफ हो जाए और जिसम दियाँ तमाम जड़ियाँ ज़रूरत ने उन्होंने पूरा करन ते जिंदगी का मकसूद ही इसे जिंदगी नू आरास्ता करन दा हो जाए तो फिर उसका दिल जड़ा है ना वो आखरत की तलब तो जड़ा है वो बेकार हो जाता। की हो जाता है? बेकार हो जाता। तो फरमाते ने कि मैं आखे वो उस पाक दरवाजे दी तो उस पाक दरबार की आखे तुहानू की गल दसा कि जेड़े बेहिम्मत हो चुके सन ना कि जिन्होंने मंगण का भी चज नहीं सी, मैं उत्थे वेख्या कि उन्होंने हिम्मत पे मिलती सी भी तू गो वो जिमें गालिब आखदा ना गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोज़गार लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोज़गार अगरचे कि मैनू ज़माने ने गहने पा लिया सी लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। तो फरमाते ने कि बेहिम्मत मेरे फरमाते सन कि तौबा की कबूलीयत के उत्ते कि तौबा कदों कबूल हुंदी है। तो अहले उलमा फरमाते ने कि जिस बंदे ने जो गुनाह किया है ना उसकी तौबा उस वक्त कबूल हुंदी है कि वो उन्हां तो रजू करे इखलासे दिल दे नाल कि या अल्लाह पाक मैं ये गुनाह किया इनू तस्लीम करे पहले और फिर वादा करे कि आइंदा मैं कदी ये गुनाह नहीं करांगा और फिर वो खुदा की तरफ रजू करे तो उसके गुनाह माफ़ करे। अहले दिल फरमा देने कि जिस वक्त उनके दिल दे विच खुदा की जात पाक की तरफ रजू का ख्याल पैदा होया है ना उस वक्त ही उसकी तौबा नूं कबूल कर लिया गया है। ये पिछे तां गल उसने आखी जे पहले उनके दिल दे विच इल्का होया है कि तू अपने मालिक करीम की तरफ रजू कर। तो अर्ज करते ने आके बेहिम्मत च बाहिम्मत शुदा कि जेड़े बेहिम्मत सन नकारा हो चुके सन उन्होंने अल्लाह की जात पाक आखे अपने पाक दरवाजे की तरफ टुरन की ताकत और हिम्मत अता फरमादा पिया सी। वो दरबार ऐसा दरबार सी वहाँ के बाहिम्मत च बा नेमत शुदा आखे जेड़े बाहिम्मत सन फिर उन्हों का अंदाज़ा ला के उन्होंने की मिलता होगा उसनों की मिलता होगा। जी बाग मियां बाग मियां मदी के तालिब बयान
बागमी आयत के है तालब ब्या फरमाते ने कि एक आवाज़ देन वाला ऐलान करने वाला आवाज़ देंदा पिया सी ते बांग मी आमद आवाज़ आंदी पई सी कि वो ऐलान करदा सी तालब ब्या कि मंगते आ जा, मंगते आ जा। जूद मोहताजे गदायां चूं गदा कि सखावत नूं सैलां दी ज़रूरत है जिवें कि सैल नूं सखावत सखी दी ज़रूरत है। फरमांदे ने कि सखी नूं किंदी ज़रूरत है, मंगतियां दी ज़रूरत है। जिवें मंगतियां नूं सखी दी ज़रूरत है ते ओ करीम मालिक फरमांदा सी कि मेरी दरवाजे दी तरफ आ जा। आखे उत्थे आवाज़ आंदी पई सी तो वो आवाज़ ते होका दिलां दे विच आंदा है। की आंदा है? दिलां दे विच होका आंदा है कि दूर ना जा, मेरी तरफ रजू कर ले, मेरी तरफ तो फरमाया कि आवाज़ देने वाला नगात आवाज़ कर देने वाला ऐलान करने वाला ऐलान करता सी कि तलबगार आजा जूद मोहताजे गदाया कि सखावत नूं सखी नूं सैलां दी ज़रूरत है जिवें सैल नूं सखी दी ज़रूरत है। सैल नूं समझदे मसला के कोई नहीं समझे। मैं सानू रुबाई सुनाना हज़रत अबू सईद अबुल खैर दी सुन जाने। जनाब फरमाते ने ऐ आके दवाए दर्द मंदा दानी ऐ ओ ज़ात कि जेड़ा दर्द मंदा दी दवा जानदा है कि जेड़ा भी जिस बीमारी दे विच मुबतला है ना उन्होंने दर्दमंद आखते ने ना। तो आखते ने ऐ आके दवाए दर्द मंदा दानी कि ऐ ओ कि जेड़ा दर्दमंदा दी दवा नूं जानदा कि दर्दमंद ते बीमार दी की बीमारी है ते इंदा इलाज की है। राज़े दिल राज़े मुस्तमंदा दानी अर्ज करते तू गरीबां दे जख्मी दिल दे भेत नूं जानना है। गरीबां दे जख्मी दिल दे भेत नूं जानना है। जिस इंसान नूं अल्लाह दी ज़ात पाक दा जिक्र नसीब नहीं होया और ज़िंदगी उसकी गुजर गई है उसनूं गौर करना चाहिदा है सानू कि साडी जिंदगी का जिहड़ा मकसूद ते हिकमत सी उस दे कोलों तो असीं कई को दूर चले गए हैं। तो उसनूं उस बीमारी ने आके गिरफ्तार किया है कि जिस बीमारी का इलाज सिर्फ खुदा का फजल है। खुदा दे फजल तो सवा वो यानी गाफिल का इलाज सवा अल्लाह की ज़ात पाक दे फजल तो गफलत किवें दूर हो सकती है। तो अर्ज करते ने ऐ आके दवाए दर्द मंदा दानी दो माने ने अगा आंदा पिया दूसरा मौला। तो फरमाने ने कि दर्द मंदा दी दवा नूं जानन वालिया राज़े दिल राज़े मुस्तमंदा दानी तू गरीबां दे जख्मी दिल दा भेत भी जानना है। भेत भी जानना है कि जख्मी दिल दी की इलाज है। हाले दिल खेश राचे गोएम बातो मैं अपने दिल दा हाल तेरे को की बयान करा कि मैं अपनी ज़बान दे नाल अपने हाल दिल बयान करा कि मेरे दिल दे विच आ गल इंदी चाहत है। तो अर्ज करते हैं हाल दिले खेश राचे गोएम बातो मैं अपने दिल दा हाल तेरे को की बयान करा ना गुफ्ता तो खुद हज़ार चंदा दानी मेरे ना आखन तो बगैर तू हज़ार तरह बेहतर जानना है। मेरे नालों तू मेरे दिल दे हाल नूं हज़ार गुना ज़्यादा जानना है कि मैनू की चाहिदा है कि इस बीमार नूं की चाहिदा है। बीमार नूं की चाहिदा है। अल्लाह दी ज़ात पाक ने हाँ इरशाद फरमाया इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीना बेशक अल्लाह दी ज़ात पाक दोस्त रखता है बहुत तौबा करने वालियां नूं कि जेड़ा बार बार मेरी तरफ रजू करदे ने मैं उस दिन बड़ा महबूब बना लेना वा। की बना लेना वा? हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजूर ने फरमाया कि अल्लाह दी ज़ात पाक फरमांदा कि बार बार तौबा करता है तो मेरी तरफ आंदा है। क्यों कि ये जानता है कि मेरे तो सिवा मेरा इंदा होर कोई भी नहीं है। इसने दरवाजे नूं पहचान लिया तो दरवाजे नूं छड्डिया नहीं।
तौबा जिहड़ा है ये पता देंदी इस गल नूं कि तू अपने मालिक के दरवाजे तो इधर उधर दरवाजे ते रहना चाहिए है, दरवाजे के उत्ते साहिल बन के मंगदियाँ रहना चाहिए है। तो फरमाया इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना कि खुदा दी ज़ात पाक महबूब जानदा कि इन्होंने रजू करने वाले दोस्त रखता है, व युहिब्बुल मुतताहिरीन और दोस्त रखता साफ सुथरा रहने वालों ज़ाहिर ते बातन दियाँ दोवां गलासतां दे कोलों जिस दे दिल नूं अल्लाह ने पाक कर फरमाया। जिसम भी पाक है, दिल भी पाक, दिल पाक होया, जिसम खुद ब खुद पाक होया। ऐ कई बंदे वेखे जे बावजू रहिंदे ने, बावजू रहिंदे ने, उन्होंने अल्लाह की ज़ात पाक ने जिस वक्त अपनी मुहब्बत नसीब की है जिक्र की हालत च रहिंदे ने या दरूद पाक हजूर की ज़ात उत्ते पढ़ते रहिंदे ने, जिस हालत भी वो रहिंदे हैं उन्हां दा ये यकीन कामिल है कि मैं बावजू पाक जिसम ते पाक जबान दे नाल अपने मालिक ने याद कीती रखा की करा मैं याद करा। ए फरमाया बांग मी आयत के ऐ तालब ब्या कि आवाज़ आँदी पई सी कि ऐ मंगत आ जा, जूद मोहताजे गदायां चूकदा, सखावत नूं साइलां दी ज़रूरत है जिस तरह के साइल नूं सखी दी ज़रूरत है। इस दे उत्ते मौलाना रूम ने उनवान लिखिया, उस उनवान नूं बड़े गौर दे नाल सुनो। जनाब फरमादे दर बयान आके इस गल दे बयान दे विच चुना के गदा आशिक़े करीम अस्त कि जिस तरह के मंगता सखी दा आशिक है, करीम हम आशिक़े गदा अस्त, इस तरह जिहड़ा सखी ते करीम है ना वो भी की है गदा दे उत्ते आशिक है। रूमी अर्ज़ करते ने मां नबूद मो तकाजा मां नबूद, ना असी सा ना साडा कोई मुतालबा ही सी, तो फिर की होया लुत्फे तो ना गुफ्ता है मां में शुनूद, मेरी ना आखी गल नूं भी तेरे करम ने आपे सुन लिया, तेरे करम ने आपे सुन लिया। तो आंदे ने कि अगर गदारा सबर पेश बवद, अगर मंगता जिहड़ा है उहदे च सबर होवे ते वो आराम दे नाल बैठा रहे, गदा बर दरे ऊ आयद कि करीम जिहड़ा है वो खुद उस दे दरवाजे ते जाना है कि मैं इनू इंदा हिस्सा पहुँचा देवां, इसका हिस्सा इसनू पहुँचा देवां। व अगर करीम रा सबर बवद गदा बर दरे ऊ आयद, फरमाते ने अगर करीम सबर करे तो वो ना याद करे मंगते नू तो फिर मंगता उनके दरवाजे ते चला जाता है भी मैनू कोई शय अता कर। अगला ही गल बड़ी खूबसूरत है, रूमी अर्ज़ करते ने अम्मा सबर कमाले गदा, अगर गदा मंगता सबर करे तो उनका कमाल है, वह नुकसान करीम और करीम का नुकसान है क्योंकि उनकी पहचान है ना, उसकी की है वो पहचान है। करीम के दरवाजे की पहचान कौन है? मंगता है। क्यों कि जिस वक्त मंगते तो साहिल उत्थे खड़े होंदे ने तो उस दे करम नूं वो जाहिर करते हैं कि इत्थे भीड़ किस गल दी है, क्यों इन्ने लोग आए हुए ने, क्यों ये खड़े ने। वो आंदे ने दरवाज़ा वो दरवाज़ा जिथों कभी भी कोई मायूस लौट के नहीं गया। समझ आ गई जी। इस दे मौलाना रूम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तफसीर करनी, सूरा वद्दुहा दी अम्मा साइला फला तन हर दी आपने शरह करनी है, इस वास्ते ये तमहीदन अर्ज करते पैने। जनाब फरमाते ने जूद मोहताज तो खाह तालबे, मैं एक मसनवी शरीफ की शरह वेखी तो उसने आख्या कि इनू मसनवी नू तसव्वुफ की किताब ही पढ़ के समझ के पढ़ना चाहिए, इनू तफसीर नहीं समझना चाहिए। तो मैं खैर वो पढ़ी होंदी, बड़ा आलिम सी, बड़ा काफ़ी बाइया जिल्दा चो तफसीर है सी शरह। तो मैं आख्या ठीक है, पर जी शरह आरफ रूम कर देन वो जी शरह और कोई नहीं करता। बिल्कुल हुण आँदी पई है, तुसी खुद सुन लो अज। ऐ चिट्टा चिट्टे सूरज तलू हो जाएगा, कोई हनेरा नहीं रहन देना ने इंशाअल्लाह। और इस बयान नूं करन वास्ते जी जोत मोहताज तो खाहत जूद मोहताज तो खाहद तालबे,
समझूना के तो बखाद ताइबे जूद मोहताजस तो खाह तालबे फरमाने ने कि सखावत जड़ी है ज़रूरतमंद है ते तलबगार नू चाहती है जो हम जो तौबा खाह तालबे जिमें कि तौबा है ना वो तौबा करने वाले नू चाहती है कि कोई तौबा करने वाला होवे। टाइम थोड़ा मैं मतलब बयान करना ते मसला ज़ाहिर हो जाएगा। जनाब फरमादे ने जदों सखावत फ़कीरां ते कमज़ोरां नू तलाश करदी है किवें फरमाते ने हम च खूबा कायना जोयंद साफ कि जिमें हसीन जड़े ने ना वो साफ शीशे नू मुतलाशी होंदे ने कि शीशा जड़ा है साफ होना चाहिए है ते भेंगा भी नहीं होना चाहिए ते शक्ल विचों सही नज़र आनी चाहिए है। कौन तलाश करता है? जनाब फरमाते ने कि जिन्हां दे चेहरा अल्लाह दी ज़ात पाक ने हसीन बनाया है ना, हसीन चेहरे वाला हमेशा साफ शीशे की मुतलाशी होंदा है कि साफ शीशा मिलना चाहिए। साफ क्यों कि उहदे विच उहनूं अपनी सूरत नज़र आती है अपनी, और वो बार बार शीशे नूं वेखदा है। उहदा मशगला हुंदा है, उसका की हुंदा है मशगला हुंदा, टुरदियां फिरदियां लंघदियां टपदियां उसने शीशे नूं जरूर वेखना है क्योंकि उहदे विच उहनूं अपना हसीन चेहरा नज़र आंदा है। जी फरमाते रूवे खूबा जे आईना जेबा शवद कि जेड़े हसीना का चेहरा जोड़ा है ना वो शीशे दे विच होर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, और ज़्यादा खूबसूरत है। जनाब फरमाते ने इस तरह जेड़ा एहसान है ते करम है ना इनका भी एक चेहरा है, इनका भी की एक चेहरा है। और एहसान और करम का जेड़ा चेहरा है उसका शीशा कौन है? आखदे ने उनका शीशा फकीर ते मंगता है। कौन है? मंगता है कि मंगते दे विचों अपने सखावत नूं वेखदा है, अपने करम नूं वेखदा है। तो फरमाते ने कि मंगते दा शीशा कौन है? मंगता किंदा शीशा है? फरमाते ने कि सखी दी सखावत ते एहसान दा शीशा कौन है? मंगता है। जिस फरमाते ने चूंकदा आईना है जू दस्त हाँ जदों कि सायल ते मंगता सखावत दा की है शीशा है तो फिर फरमाया दम बवद पर रूवे आईना ज़िया तुसीं कि जिस वक्त साफ शीशा होवे ते उहदे उत्ते फूक मारिए ते नमी आ जाती है ना, आ जाते की आ जाती है? नमी आ जाती है। तो जिस वक्त शीशे के उत्ते नमी आ जाए तो उहदे च शक्ल नज़र अलारी का सफ़र कार का करिए तो धूल होवे तो नज़र अगर तो बार बार उठो नज़र फिर साफ करना पैंदा, फिर साफ करना। तो जनाब फरमाते ने कि साफ शीशे के उत्ते अगर फूक मारिए तो उनके उत्ते की आती है? नमी। तो जिस वक्त नमी आवे तो शक्ल विचों नज़र नहीं ना आती। रूमी फरमाते ने पस अजी फरमूद हक दर वद्दुहा फरमूद हक दर वद्दुहा फरमाते ने कि मंगता ते साइल जड़ा है वो शीशा है किंदे वास्ते? सखी दे एहसान दे वास्ते, सखी दे एहसान दे वास्ते। जिस वक्त तो साइला नू अपने हाथ दे नाल करम दे नाल नवाजदा है
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। फरमाया कि अल्लाह पाक ने इसे वास्ते हजूर ਨੂੰ इरशाद फरमाया कुरान पाक ਦੇ ਵਿੱਚ अम्मत साइला फला तनहर कि ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ। अम्मत साइला क्यों कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ और इन्हों के विचों तुहाडी रहमत नज़र आती। इस वास्ते फरमाया कि वमार सलना का इला रहमत लिल आलमीन। रूमी फरमाते ने अम्मत साइला फला तनहर। इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मंगता आवे तुसी उन्होंने झिड़कना, क्यों कि तुहाडी रहमतुल लिल आलमीन नूं जिहड़ा मैं बयान किया है, इस दे विचों इन्हां दे विचों तुहाडी वो रहमतुल लिल आलमीन नज़र आती पई है। इस जहान दे विच भी अगले जहान दे विच भी उस जहान दे विच। समझ आई कि नहीं? समझ आ गई ना? तो इस वास्ते ने तो फरमाया कि अम्मा साइला फला तनहार कि तुसी मंगते नूं झिड़कना नहीं, क्योंकि शीशे दे उत्ते फूक मारीए तो उहदे च शक्ल नज़र ते मंगते नूं झिड़क दईए तो उहदा दिल टुट जाता। उहदा दिल की हो जाता? तो फरमाया ये तुहाडे कोल जो भी आवे अम्मा साइला फला तनहार तुसी उहनूं झिड़कना। अल्लाह दी ज़ात पाक सानू हजूर दी रहमतुल आलमीनी दे विचों करम नवाजी दे विचों हजूर दे करम दा नूर नसीब फरमावे, नूर नसीब फरमावे।